IMF ने 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी तौर पर नाफिज करना नागुज़ीर करार दे दिया गया है। अब रिपोर्ट में ये कहा गया कि इस्लाहात से मईशत 5 से 6.5% तक बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा पेचीदा है। अदालती निज़ाम की पेचीदगी मौशी सरगर्मियों को मुतासर कर रही है। साथ ही ये भी कहा गया कि बजट और अखराजात में जो बड़ा फ़र्क है उससे मालियाती शफाफियत पर कई सवालात भी खड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर रेगुलेशंस जो है ना, वो कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से कारोबार करने वाले लोग जो है उनको बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो की जाती है, लेकिन उसके लिए किया कुछ नहीं जा रहा और रेगुलेशन ओवरलोड जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब ये रिफॉर्म्स जो हैं कितनी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, क्या पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है या नहीं है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं और थोड़ी सी IMF रिपोर्ट के ऊपर भी बात करेंगे कि उसके ऊपर क्या तबसरा करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर मईशत है, आप सब उनको जानते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एंड हमें पता है कि आप उस टीम का हिस्सा रह चुके हैं माजी में जो IMF से निगोशिएट करता रहा। हम इस रिपोर्ट को क्या समझे, आपने जब देखा इस रिपोर्ट को पढ़ा, क्या थॉट आया आपके माइंड के अंदर? लेट मी टेल यू अ स्टोरी, राइट। मैंने 2008-9 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज्वाइन की थी। आने से पहले आई टुक अ फ्यू मंथ्स ऑफ, आई वाज अब्रॉड टू स्टडी के पाकिस्तान पे क्या रिपोर्ट्स लिखी गई हैं। मैंने जितनी भी गवर्नेंस रिपोर्ट्स पाकिस्तान पे पढ़ी हैं, NCGR नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की रिपोर्ट थी, 70-80 की दिहाइयों से रिपोर्ट्स लिखी जा रही थी, वो तकरीबन गाहे बगाहे यही गुफ्तगू कर रही थी जो आज IMF ने आपको एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में पाकिस्तान की मालियाती मैनेजमेंट पे, टैक्स पॉलिसी पे, पब्लिक स्पेंडिंग पे, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल ओवरसाइट पे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे, रूल ऑफ लॉ पे और एंटी करप्शन पे लिखी है कि जो हमारी इनबिल्ट करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल वो हैं, जैसे आप जिक्र कर रही थी, ओवरबर्डन्ड रेगुलेटर, और उससे क्या होता है कि फ्रिक्शंस पैदा होती हैं कारोबार करने में। आपने एक चीज करनी है, 10 दफा अपना लाइसेंस वेरीफाई कराएं, अपना ID कार्ड वेरीफाई कराएं, जाएं वहां पे, पैसे कहीं और पे डिपॉजिट करें। दीज आर फ्रिक्शंस ऑफ द सिस्टम कि ये भी वो करप्शन को जन्म देती हैं, बिकॉज यू हैव टू गो फ्रॉम वन डोर टू द अदर। पाकिस्तान में जो सिवेरिटी ऑफ करप्शन है, इसका बहुत जिक्र हुआ। हमने उसको ठीक करने के लिए लेयरिंग की कोशिश करके कि ये ठीक हो जाए। हालांकि हमें उन अदारों को, चाहे वो पेटी करप्शन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन हो या स्टेट कैप्चर हो, उसका जिक्र आपने नहीं किया, द एलीट कैप्चर, चाहे वो पावर ग्रुप्स हो जो इन्फ्लुएंस करते हैं सिस्टम को, अनड्यू फेडरल गवर्नमेंट पर जिसे कहेंगे गाहे बगाहे वो अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं, और उन्होंने कुछ सेक्टर्स का भी जिक्र किया। आप उसमें IPPs ऐड कर सकते हैं। 90 की दिहाई से 17% डॉलर डिनोमिनेटेड रिटर्न, जबकि पाकिस्तान का बॉन्ड, मैंने उस वक्त के वजीर खजाना को फोन किया था बाहर से और कहा था पाकिस्तान का बॉन्ड 8% पे बिक रहा है दुनिया में, हम 17% पे रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं डॉलर बेस्ड। सो थिंक अबाउट इट। पर जो अच्छी बात है वो यही है जो आपने आखिर में कही कि अगर हम अपनी फिस्कल गवर्नेंस, यानी कि द वे वी रन आवर बजटरी अफेयर्स एट द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। ये जो 15 निकाती एजेंडे की IMF बात कर रहा है, आपकी नज़र में इन 15 में से कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिनमें इस्लाहात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी IMF बात कर रहा है? सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात किया आपने। हम सब काम करने की सलाहियत, कैपेबिलिटी, एबिलिटी अगर रखते होते तो हमने पिछले 30, 40, 50 साल में, और चूंकि ये सिस्टम की बात हो रही है, दिस इज नॉट अबाउट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो हमने ये कर लिया होता। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो अगर आज मुझे अपना ये ग्रोथ एजेंडा, जिसमें हम 5 से 6% अपने ग्रोथ में ऐड कर पाएं, ये रिफॉर्म्स करके बिगिन करना हो, तो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। और थोड़ा सा मैं IMF के बारे में ये भी कहूंगा कि ये जिन टाइम पीरियड्स का जिक्र है, पाकिस्तान IMF के साथ एंगेज था, प्रोग्राम का इजरा हुआ था। सो IMF मस्ट लुक इनसाइड आल्सो एंड से कि उन्होंने क्या ऐसे काम किए। मैं अभी वो काम आपके सामने रख देता हूं जो इस वक्त हो रहे हैं। पाकिस्तान को हमने उस टैक्स ब्रैकेट में ले गए हैं जिसमें सैलरीड और नॉन सैलरीड और मैन्युफैक्चरिंग को बहुत हायर टैक्सेशन में ले गए हैं। ये इंपीड कर रहा है न्यू इन्वेस्टमेंट इनटू पाकिस्तान, और जो कमाई हो रही है वो री इन्वेस्ट होने की बजाय निकल रही है। दैट टैक्स पॉलिसी, इसको नॉन कॉम्प्लेक्स करना, नॉन ओपेक करना, एग्जेम्पशंस को उड़ाना, और मैन्युफैक्चरिंग और नॉन सैलरीड और सैलरीड पे टैक्स को नीचे लाना, और प्रिडिक्टेबिलिटी कायम करना अगले 5 साल के लिए, FPR को एम्पावर करना ऑन मॉडर्न ग्राउंड्स, ये पहली चीज होगी। और टैक्स के निजाम में ये जो हम बार बार कहते हैं ना, टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ाना है, इसको साइड पे रख दें
और आप ये कहें हमने टैक्सेशन फॉर इंक्रीजिंग ग्रोथ एंड क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट लानी है। टैक्स मोरल एक चीज होती है, टैक्स ट्रस्ट एक चीज होती है, वो बेहतर करना है। सो यू नाउ लुकिंग एट अ न्यू टैक्स रिजीम। उससे क्या होगा, आप पे 38.5% टैक्स है, आप नॉन सैलरीड है, आप बहुत कुछ छुपा रही होंगी। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे ये बहुत ज्यादा है। सो देन यू वुड बी डूइंग वेरियस थिंग्स, कैश पर। बिल्कुल थी। आप टैक्स ट्रस्ट की बात करें, यहाँ पर जो सिस्टम है टैक्स का उसका भी जिक्र है। आपको तो मालूम ही होगा इस रिपोर्ट के अंदर कि टैक्स सिस्टम हमारा इतना कॉम्प्लेक्स है कि जो करना भी चाहता है ना उसको किसी और को हायर करना पड़ता है अपनी टैक्सेशन फाइल करने के लिए। अच्छा, ये पॉइंट, इसके साथ साथ ये जो बात की गई है कि अगर ये इस्लाहात कर ली जाती हैं, IMF की तरफ से कहा गया अगर ये इस्लाहात कर ली जाती हैं तो जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 5 to 6.5% हो सकता है। क्या ये टू एम्बिशियस है? एक तो इसके ऊपर बता दीजिएगा। दूसरा, एक इसकी फ्लिप साइड भी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि ये IMF की तरफ से रिपोर्ट और इस्लाहात आई हैं, रिफॉर्म्स की बात की गई है, तो ये अगर हम इनको इम्प्लीमेंट कर भी लेते हैं लेट्स सपोज, तो ये एक IMF कंट्रोल्ड हमारी एक इकोनॉमिक मॉडल बन जाएगा। इसके ऊपर आपकी क्या राय? मैडम, एक तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपको IMF ने रोका है कि आप NFC ठीक ना करें। आपको IMF ने रोका है कि नंबर 2 इस्लाह एक्सपेंडिचर की जो करनी है, जो 17 सब्जेक्ट आपके पास हैं फेडरल में, वो नीचे ना दें। आपको IMF ने रोका है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट जो हैं उनको ना करें। आपको IMF ने रोका है कि आप पार्लियामान को फुल ऑन बोर्ड ना लें, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट को कंप्लीट ना करें, पेंशन रिफॉर्म्स को कंप्लीट ना करें, प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस को बेहतर ना करें। किसने रोका है आपको ये काम करने के लिए? और आखिरी बात, आपको किसने रोका है कि पाकिस्तान अगर हेविली रेगुलेटेड है, इस पे तो कई पर्चे हम जैसे पॉलिसी मेकर्स, पाइड जैसे इंस्टीट्यूशन, इवन फंड के, मुझे याद है मैंने एक रेगुलेटरी रिपोर्ट सरकार में बैठ के लिखी थी जिसका पूरा एम्फेसिस ये था कि ओवरलैपिंग पावर्स हैं, इनकंसिस्टेंट रूल्स हैं, हाई कंप्लायंस कॉस्ट हैं, इसको ठीक कर लें। सो एक तो ये तो 3 हो गई। अब आपकी ये बात कि क्या IMF के अंडर अम्ब्रेला ही करना है कि बगैर IMF के करना है, दैट चॉइस मैम इंटायरली इज अप टू द अथॉरिटीज। IMF प्लस हमेशा प्रोग्राम चलता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस: IMF engagement has given you a time and space. You have clear macro stability in the country. You have clear economic diplomacy. You have clear new avenues of investment, whether it's only in mines and minerals and agriculture that you're trying to get. But that time and space you must use to do all this. 80 से लेके अब तक की रिपोर्ट्स पढ़ लें, तकरीबन बात यही होगी। डीरेगुलेट करना है मुल्क को। लिबरलाइज से मतलब क्या है? यानी कि काम करने की आसानी, फ्रिक्शंस कम करनी है। नंबर 3, जो सरकार एनर्जी सेक्टर, एविएशन सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर, इनसे निकल जाए, रेलवे के काम से निकल जाए और किसी तरह कंपेटिटिव मार्केट एनर्जी की बनाए। और आखिर में बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दुनिया में वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इवन इंडिया 90 की दहाई में यही काम किया था। कनेक्टिविटी टू द वर्ल्ड कायम हो गई। पाकिस्तान अगर 5 साल में ये सारे काम कर लेता है तो कोई भी मॉडल करूं, अगर मैं अभी एक इकोनोमेट्रिक मॉडल रन करूं तो मुझे यही बताएगा कि ये इन इनपुट्स के साथ मेरा जो हुजम है इकोनॉमी का, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। अभी 13.5% ऑफ GDP है, वो 15, 18, 20 पे चली जाएगी। जब इन्वेस्ट करूंगा मुल्क में, नई मैन्युफैक्चरिंग, नई एग्रीकल्चर, नई सर्विस इंडस्ट्री पनपेगी, एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी, मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा, मुल्क एक स्टेबिलिटी से ग्रोथ फेज में चला। बिल्कुल, लेट मी से दिस डॉक्टर साहब, हम कंक्लूड कर देते हैं सेगमेंट को क्योंकि वक्त खत्म हो गया, कि ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम पिछले कई सालों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि ये बेहतर हो जाए तो हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, और अब IMF की तरफ से भी इसी तरह की बात की गई है। पता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे, एंड यू मेक थिंग्स ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, स्पेशली इकोनॉमी के बारे में, जिसके बारे में लोगों को लगता है कि बहुत ही टफ और बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का सब्जेक्ट है, जो है या बना दिया गया है, वी डोंट नो।